तो नोड जेएस एक इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन होता है। इवेंट ड्रिवन से क्या मतलब है कि हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अगर कोई भी आप उसमें टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए एक इवेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए इसको नोड जेएस को इवेंट ड्रिवन कहा जाता है। ठीक है, तो हर टास्क के लिए जितने भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे, जितने भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसके लिए हर मतलब कि टास्क या कि ये प्रोग्राम के लिए एक इवेंट आपको बनानी पड़ेगी, जिसको कि फायर करते हैं, जिसके बाद ये आपका एप्लीकेशन रन होता है। ठीक है, या जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो भी फंक्शन बना रहे हैं, वो आपका रन करेगा। दूसरा चीज़ होता है नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल। इसको आप ध्यान से समझिएगा। नॉन ब्लॉकिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए में क्या होता है, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है, जैसे आप पीएचपी की बात करें और भी एप्लीकेशन जो है फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट देते हैं, मान लीजिए डाटाबेस से आपको कोई डाटा लेनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा रिक्वेस्ट जाता है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजा, वो रिक्वेस्ट क्या करता है, सर्वर को देता है। सर्वर क्या करता है, उसके रिगार्डिंग रिजल्ट सर्च करता है डाटाबेस से, फिर उसको फैच करके वापस आपको देता है, फिर आपको शो होता है, फिर दूसरा रिक्वेस्ट जाता है, फिर उसको सर्च करता है। इसमें अगर इस दौरान सेम टाइम में 2 से 3 रिक्वेस्ट जाते हैं, तो पहले क्या होता है, वो क्या होता है, प्रायोरिटी के पे चेक करता है कि जो पहले आया है पहले उसको रिजल्ट देना है। उसके बाद जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में रहता है, क्यू में पड़ा रहता है, लेकिन उसको परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये ब्लॉक हो जाता है। अगर पहले रिक्वेस्ट की आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस तरह उसके लिए सेकेंड थर्ड जो उसके बाद के रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक है उस टाइम के लिए, जब तक कि पहले का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन नोड जेएस में क्या होता है, ये चीज़ें नहीं होती है। नोड जेएस में क्या होता है, अगर एक रिक्वेस्ट गई तो पहला रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, सर्वर क्या है उसके लिए रिजल्ट फाउंड कर रहा है, इतने में अगर दूसरा रिक्वेस्ट जाता है तो सर्वर को मिलता है, उसके लिए फिर रिजल्ट फाउंड होता है, फिर तीसरा जाता है तो उसके लिए भी सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेज देता है। तो इस दौरान में जिसका रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स जल्दी आएगा, चाहे फर्स्ट का हो, सेकेंड का हो, थर्ड का हो, उसको पहले रिजल्ट शो करा देगा। नोड जेएस में ये होता है, पहले रिक्वेस्ट जाती है, कोई भी रिक्वेस्ट गई, जिसका रिजल्ट इसको पहले मिला उसका रिजल्ट पहले शो करा देगा। इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता कि नहीं पहला रिक्वेस्ट जो गया है फर्स्ट, पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही दूसरे रिक्वेस्ट पे काम होगा। नोड जेएस में ये बिल्कुल नहीं होता है। और भी तरीके से अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप होटल में जाते होंगे, किसी होटल में आप जाते हैं खाना खाने, तो उसमें क्या होता है, आप होटल पे जाते हैं, अपना जो भी टेबल होता है आप टेबल पे बैठते हैं, फिर वहाँ वेटर आता है, आपसे क्या करता है, आपका ऑर्डर लेता है। वेटर आया, फॉर एग्जांपल देखिए, आपने टेबल 1 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वेटर आता है, मान लीजिए एबीसी वेटर का नाम है। ठीक है, वेटर आएगा, आपसे क्या करता है, ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेने के बाद कहाँ जाता है, वो चला जाता है आपसे ऑर्डर लेकर जो वहाँ के जो बनाने वाले हैं, कुक हैं, उनके पास जाता है, आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, फिर वो आप सेकेंड टेबल पे जाएगा, वहाँ से भी एबीसी आया, उसने क्या किया, ऑर्डर लिया, ऑर्डर लिया और फिर उसको प्लेस कर दिया। तो इस दौरान के लिए आपको वेट नहीं करता है, ये पर्सन वही है, वेटर सेम है, वो आपका वेट नहीं करा। उसने क्या किया, यहाँ जो कुक बनाने वाला है, एक तरह से कुक, एक तरह से समझ लीजिए यहाँ पे एक तरह से आपका सर्वर है, यहाँ पे प्लेस यानी कि कुक। ठीक है, कुक क्या है आपका, एक तरह से सर्वर है। ठीक है, एबीसी क्या है आपका, एक तरह से यूँ कहिए कि जिसके थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट भेजने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये रिक्वेस्ट दे रहा है आपको, आपसे रिक्वेस्ट ले रहा है और इसको रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, सर्वर को दे रहा है। ठीक है, एबीसी ने सेकेंड से फर्स्ट से रिक्वेस्ट ली, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट लिया ऑर्डर को और प्लेस कर दिया किसको, सर्वर को। अब सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट पे काम करेगा, जो भी आपका ऑर्डर होगा उसको बनाएगा, तैयार करेगा। इतने में क्या करेगा, एबीसी सेकेंड टेबल पे जाएगा, सेकेंड टेबल से भी ऑर्डर लेगा, उसको प्लेस करेगा कुक को। ठीक है, अब कुक क्या है, जो दूसरे कुक होंगे उसमें और भी लोग होंगे, वो क्या करेगा, उसको बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, तीसरा अगर कोई पर्सन आया तो तीसरे के पास चला जाएगा, एबीसी, यानी कि हमारा जो भी है रिक्वेस्ट लेने वाला, वो रिक्वेस्ट लेगा थर्ड से। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ऑर्डर को प्लेस करेगा कहाँ पे, कुक के पास, जो भी वहाँ पे बनाने वाले होंगे। ठीक है, अब इस दौरान क्या होगा, इस दौरान ये क्या कर रहा है, जिसका रिजल्ट इसने तीनों प्लेस कर दिए। ठीक है, वन बाय वन सबको प्लेस कर दिया। अब ये
आपका जिसका भी ऑर्डर पहले तैयार होगा, मान लीजिए आपके ऑर्डर में 4 से 5 आइटम है, तो आपके ऑर्डर में टाइम लगेगा, और सेकंड वाले के ऑर्डर में सिर्फ 1 आइटम है, तो इसका ऑर्डर पहले होगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले जिसका ऑर्डर तैयार हो गया, इसका ऑर्डर तैयार हो गया, तो पहले क्या करेगा, इसका ऑर्डर कंप्लीट करेगा, लाएगा और इसको ऑर्डर कर देगा। तो इस दौरान क्या हुआ, इसमें आपका वेट नहीं किया, जबकि फर्स्ट नंबर का यानी कि आप जो है, आपने ऑर्डर पहले दिया है। अगर पीएचपी की फ्रेमवर्क या पीएचपी की बेसिस पे बात करें, तो उसमें क्या होता है, जो पहले ऑर्डर दिया, पहले उसका ऑर्डर होगा कंप्लीट, तभी दूसरे का ऑर्डर आएगा। तब तक क्या होता है, क्यू में रहता है। दूसरे का ऑर्डर कंप्लीट होगा तब तीसरे का है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपने रिक्वेस्ट दे दी अपनी, जो भी आपको ऑर्डर था वो आपने दे दिया, और रिक्वेस्ट आपकी यहाँ से ली गई, एबीसी ने लिया और उसने सर्वर को दे दिया। उसके बाद सर्वर उस पर काम कर रहा है, आपके ऑर्डर को तैयार कर रहा है। इतने में दूसरा रिक्वेस्ट जो जा रही है, उसका भी देख रहा है। अगर आपके क्वांटिटी ज़्यादा है आपके रिक्वेस्ट की, तो आप में टाइम लगेगा, डेफिनेटली बात है। तो सेकंड वाले का अगर क्वांटिटी कम है, तो इसमें कम टाइम लगेगा, तो सबसे पहले इसका जैसे ही ऑर्डर तैयार हो गया, तो पहले इसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। और फिर तीसरे वाले का ऑर्डर अगर आपसे इसका भी कम है, तो पहले फिर इसका अगर रेडी हो गया तो इसका कर देगा, फिर आपका ऑर्डर रेडी होगा तो आपको करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपका जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक नहीं हुआ। आपके आपके साथ साथ जितने लोगों की रिक्वेस्ट हुई, उनका ब्लॉक नहीं हुआ, जिसका ऑर्डर कंप्लीट होता गया उसको मिलता रह गया। इसी को कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल। इसमें ब्लॉक नहीं होता, सर्वर अपना काम रिक्वेस्ट ले रहा है और सर्वर को दे रहा है। ठीक है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रही है और वो सर्वर को भेज रहा है। ब्लॉक नहीं हो रहा है कहीं भी रिक्वेस्ट कि हाँ पेंडिंग रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी रनिंग में है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। इसी को कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल। और ये चीज़ अगर होगी, तो ये जाहिर सी बात है लाइट वेट होगा। लाइट वेट क्यों होगा, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, तो टाइम नहीं लगेगा, तो लाइट वेटेड होगा, जल्दी जल्दी फास्ट प्रोसेस करेगा, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ें होती है, और ये रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। रियल टाइम डाटा को, जैसे चैट सिस्टम आपका बनाना हो गया, चैट सिस्टम में हमें रियल टाइम डाटा देना होता है। अगर आप कोई चैट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन बना रहे हैं चैट का, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप चैट हुआ, तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, उधर से कोई रिस्पॉन्स किया वो तुरंत दिखाने हैं। तो इस तरह के फंक्शन, मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें हम नोड.जेएस काफ़ी यूज हो रहा है इस टाइम, करंट टाइम में। ये तो नोड.जेएस की डिफिनीशन एक तरह से। अब बात करते हैं नोड.जेएस। आप नोड.जेएस इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं भी मैक सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं node.js.org ओपन करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नोड.जेएस रन टाइम बिल्ड। यहाँ देखिए क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ पे आपको शो कर रहा है, क्योंकि ये क्रोम का इंजन है, जावा इन बिल्ड, इस वजह से। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे है डाउनलोड फॉर मैक 64 बिट। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक का विंडो है मेरे पास, तो विंडो के लिए कैसे डाउनलोड होगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस यूआरएल को, node.js.org को, अगर आप विंडो सिस्टम पे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा। जैसे मैं, मेरे पास यहाँ है नोड जो डाउनलोड का आ रहा है मैक के लिए। अगर आप विंडो पे हैं, तो आपको यहाँ पे विंडो का ऑप्शन आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे आप ओपन करेंगे, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, विंडो में है तो विंडो का मिलेगा, अगर मैक से ओपन है तो मैक का मिलेगा। ये इस मतलब एक तरह से कि ये नोड.जेएस की जो इनकी बिल्ड की गई एप्लीकेशन या वेबसाइट, वो इसी तरह से बनाई गई है। तो आपको मिल जाएगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और यहाँ करंट वर्जन होगा। तो आप अगर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ कीजिए, अगर आप टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो आप करंट वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बग्स होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं इनको, सपोर्ट को। तो जैसे आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 15 से 16 MB की फ़ाइल है, आपको ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद फिर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कोई कमांड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ज़्यादा लाइनक्स की तरह कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपका एक फ़ाइल डाउनलोड होगा, जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये देखिए नोड जी का डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इनके एग्रीमेंट हैं, उनको पढ़ना है तो आप पढ़िए, कंटिन्यू करते रहिए, एग्री कीजिए, कंटिन्यू करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मैक में क्या होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सिस्टम का पासवर्ड डालना पड़ता है। तो मैं पासवर्ड डालूंगा और इसको अलाउ करूँगा सॉफ्टवेयर को। अब ये देखिए अपने आप इंस्टॉल होगा। विंडो में है तो विंडो में भी सेम है, आप डाउनलोड कीजिए और इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये हो चुका है इंस्टॉल। अब ये क्लोज करेंगे,
कीप इट इस ट्रेस में कर रहा है, लेकिन मैं अभी रखता हूँ, मैं इसको ट्रेस में नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद। ये दोस्तों हमारा ट्यूटोरियल्स वेबसाइट का ब्लॉग है, आप यहाँ से भी आर्टिकल्स रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हो गई कि अब हमारा ये क्या हुआ, इंस्टॉल हो चुका है, तो अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ हमारा Node.js। तो इसके लिए दोस्तों हमारा अगर मैक है जैसे मेरे पास, तो इसमें हमारे पास होता है बेस टर्मिनल, जो कि हम यूज करते हैं देखने के लिए। ठीक है, अगर आप विंडो में हैं तो आपको ये बेस टर्मिनल नहीं होगा, आपके पास CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, आप उसका यूज करेंगे आप चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो मेरे पास मैक है तो इसमें टर्मिनल का यूज करूंगा मैं चेक करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, नॉर्मली यहाँ पे टाइप करना होगा node-v, टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है लेटेस्ट वर्जन 10.15.0, जो कि अभी आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था Node.js जो आर जी पे। यहाँ पे देखिए 10.15.0 ये मैंने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है, तो ये वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों npm Node.js के लिए, जो कि नोड पैकेज मैनेजर। तो ये नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, इनबिल्ड होता है ये सॉफ्टवेयर के साथ ही। जब आप इंस्टॉल करेंगे Node.js की एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर को, तो उसी के साथ npm पैकेज जो होता है, नोड मैनेजर पैकेज ऑलरेडी इसके साथ होता है, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है। तो उसको चेक करने के लिए क्या लिखना होता है, npm-v। जब इसको लिखेंगे तो इसमें देखिए हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है 6.4.1, ये है npm का लेटेस्ट वर्जन। तो आपको इसके लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि npm को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिक आप जब Node.js के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो और Node.js का जो npm है, तो ये अभी कंफ्यूज मत हुई ये क्या है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में npm क्या है और इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों Node.js जो होता है, हर जो इसका इवेंट है या जो फंक्शनैलिटी है वो एक पैकेज के रूप में है। जैसे PHP के फंक्शंस ऑटोमेटिक बने होते थे या फिर कोड होता था उसमें, और इसमें बस इतना ही अंतर है कि इसके लिए हर एक काम के लिए आपको एक पैकेज दिया गया है, एक पैकेज तैयार है Node.js में, जिसको कि हर काम के लिए आपको उस पैकेज को यूज करना होगा, रिक्वायर करना होगा। रिक्वायर जैसे हम PHP में किसी फाइल को रिक्वायर करते हैं, उसी तरह इसमें पैकेज को रिक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मॉडल और व्यू जो होता है HTML, उसको मैं आगे बताऊंगा। मॉडल कैसे यूज करेंगे और पैकेज मैनेजर का कैसे यूज करेंगे npm का, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम देखेंगे, कैसे हम पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अभी आप बेसिक समझिए, Node.js कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हो गया, और इसके वर्जन को कैसे चेक करेंगे, npm के वर्जन को कैसे आप चेक कर पाएंगे, इस तरह से आज मैंने इंस्टॉल करके बता दिया। बेसिक डिस्क्रिप्शन हमारे हो गए। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रोसेस पे काम करेंगे कि अब Node.js में कैसे कोडिंग करेंगे, टर्मिनल पे कैसे हम उसको अपने कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे और कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आज की जो वीडियो है वो चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन या फिर आपके ईमेल आईडी पे मिलते रहें। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।